रिवर्सल टेक्निक्स होते हैं अगर हमने एक ट्री को ट्रिवर्स करना हो। एक होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च और दूसरा होता है हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सो हमने कल स्टार्ट किया था डेप्थ फर्स्ट सर्च के एल्गोरिथम्स। उसमें हमारे पास तीन एल्गोरिथम्स होते हैं जिसको हम एक प्री ऑर्डर होता है, दूसरा इन ऑर्डर और तीसरा पोस्ट ऑर्डर। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हमें एक ट्री दी गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके हमारे पास ये रूट नोड है जो कि इसको हम वन बोल, और इसकी जो वैल्यू है वो है वन, और इसका राइट चाइल्ड है वो है टू। टू का लेफ्ट चाइल्ड हमारे पास सिर्फ थ्री है, तो ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री है। सो इसको अगर हमने ट्रिवर्स करना हो इन ऑर्डर ट्रिवर्सल के थ्रू, तो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे इसको इनोटेशन, अच्छा इसको लेते हैं। सो हम इसको अगर आउटपुट पे ले लेते हैं, हमने स्टोर करना हो बेसिकली। इसका अगर मैं सिंपल से फार्मूले लिख दूं तो एक एल पी आर होता है और दूसरा पी एल आर, और तीसरा हमारे पास है एल आर पी। सो यहाँ पे अगर आप नोट कर लें तो हम सिर्फ पी की भी जो पोजीशन है वो हम चेंज कर रहे हैं। अ, पहले हमने लेफ्ट चाइल्ड ले लिया, फिर उसके बाद पेरेंट और फिर लास्ट में राइट चाइल्ड। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या होता है कि हमारे पास जो पेरेंट होता है उसको हम लेफ्ट चाइल्ड के बाद हम लेते हैं, यानी कि बीच में से हम मिडिल वाला जो होता है वो पेरेंट होता है। ये है हमारे पास प्री ऑर्डर। प्री का मतलब है पहले, यानी कि पेरेंट जो तो होगा वो पहले आएगा। सो ये हमारे पास प्री ऑर्डर हो गया। और ये हमारे पास होता पोस्ट ऑर्डर का, यानी कि जो पेरेंट होगा उसको हम लास्ट में लेंगे। सो एलपीआर में क्या था, यानी कि इन ऑर्डर में उसको हम किस तरह से करेंगे कि हम रूट पे आ गए हैं, अभी हमने इसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करना है। तो लेफ्ट तो उसका नल है, सो हम उसको नहीं ले सकते क्योंकि वो तो नल है। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले वन को लेंगे क्योंकि वो अभी पेरेंट पे आ रहा है। और दूसरा क्या आएगा, हम जब राइट साइड पे आ जाएंगे तो वो तो ऑलरेडी पेरेंट है क्योंकि उसका एक लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो हमारे पास इन ऑर्डर रिवर्सल में आता है, हमने पहले लेफ्ट चाइल्ड लेना होगा, फिर पेरेंट लेना होगा और लास्ट में राइट चाइल्ड। तो हम टू पे आ गए हैं, हमने टू का लेफ्ट चाइल्ड चेक कर लिया जिस तरह के हमने वन का चेक किया था, लेकिन उसका अवेलेबल नहीं था, नल था। सो टू का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो है हमारे पास थ्री। सो हमने थ्री को ऐड कर दिया क्योंकि लेफ्ट पहले आएगा। उसके बाद पेरेंट है वो है टू, तो हमने टू को भी ऐड कर दिया। और राइट जब हम चेक करेंगे तो वो नल होगा, सो हम उसी पे एंड कर लेंगे। ये है हमारे पास इन ऑर्डर रिवर्सल। आई होप सो कि यहाँ तक हमने कल जिस तरह पढ़ा था कि किस तरह से हम रिवर्स करते हैं। और प्री ऑर्डर में क्या होगा कि हम ना पहले पेरेंट लेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर हम ये वाले ट्री को अगर हमने प्री ऑर्डर रिवर्सल करना हो तो कोई बताएगा कि हम किस तरह से करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसका हम क्या करेंगे, पहले पेरेंट लेंगे वो है हमारे पास वन, तो हम उन्हें उसको ऐड कर दिया। फिर क्या करेंगे कि हम ना लेफ्ट चाइल्ड पे आएंगे, वन का लेफ्ट चाइल्ड है नहीं तो उसको हम छोड़ेंगे और राइट चाइल्ड पे आ जाएंगे, वो है टू। वो भी हमारे पास एक पेरेंट है। ओके, तो हम टू को ऐड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे कि हम उसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करेंगे, वो है थ्री। सो थ्री को भी हमने ऐड कर दिया। एक्चुअली थ्री को ऐड करने से पहले हमने ये चेक किया था कि उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड है कि नहीं, तो वो तो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ थ्री को ऐड कर दिया। फिर क्या करेंगे कि हम जो टू था उसका राइट चाइल्ड चेक कर लिया, लेकिन वो तो अवेलेबल नहीं है, सो हमने यहाँ पे एंड कर लिया। ये हमारे पास प्री ऑर्डर था। और पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा कि हम सिंपली पेरेंट जो होगा उसको लास्ट में लेंगे। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम पहले ये जो हम जब रूट रूट से स्टार्ट करेंगे, रूट नोड को हमारे पास ना ट्री में हम हर वक्त सिर्फ रूट से स्टार्ट कर सकते हैं, हम इस तरह से नहीं कर सकते कि हम टू नोड से स्टार्ट कर लिए, थ्री से स्टार्ट कर ले। सो हम जब वन से स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास रूट नोड। अभी इसका हमने लेफ्ट चाइल्ड पहले चेक करना होता है, वो तो नल है। उसके बाद क्या करेंगे कि हम उसके राइट चाइल्ड पे आ जाएंगे, वो ऑलरेडी पेरेंट है। तो हम इसका लेफ्ट चाइल्ड हम जब चेक करते हैं वो है हमारे पास थ्री।
सो हमने ट्री को ऐड कर दिया पहले, और उसके बाद क्या होगा कि हम ना इस टू का भी राइट चाइल्ड चेक करेंगे यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट चाइल्ड नल है, सो हम डायरेक्टली इसको टू ऐड कर देंगे, ये जो पेरेंट है, क्योंकि टू जो है वो थ्री का पेरेंट है, तो टू को ऐड कर दिया। उसके बाद क्या था कि टू जो था वो चाइल्ड था वन का, सो हमने सिंपली टू को भी हम ऐड कर ले, टू का जो पेरेंट है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग राइट चाइल्ड भी हो गया, लेफ्ट तो उसका था नहीं, वो तो नल था, तो हमने लास्ट में वन ऐड कर दिया। सो ये था हमारे पास पोस्ट ऑर्डर। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सर। ओके मैम हिना। अच्छा, सो ये था हमारे पास पोस्ट ऑर्डर। ये हमारे पास बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च के एल्गोरिथम्स है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हमारे पास एक दूसरा भी टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। उसमें क्या होता है कि हम ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि यहाँ पे अगर आप नोट कर ले तो हम ना एक नोट को हमने सिलेक्ट किया तो उसके फिर डेप्थ पे हम जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरे एल्गोरिथम में, ये जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं बीएफएस। सो बीएफएस में क्या होगा कि हम ना लेवल, इसको हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी कहते हैं बीएफएस को। इसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि हम ना ये जो पहला लेवल होता है इसको हम बोलते हैं लेवल जीरो, दूसरा लेवल होता है उसको हम बोलते हैं लेवल वन। यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं लेवल थ्री एंड सो ऑन। लेट सपोज थ्री के कोई चाइल्ड है वो है फोर, लेट से इसको हम कह लें कि उसका कोई चाइल्ड है लेफ्ट चाइल्ड, तो इसका हम बोलेंगे लेवल फोर। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ना अ, इसको लेवल बाय लेवल इसको ट्रिवर्स करेंगे, यानी कि पहले हमने पहले लेवल वन को ट्रिवर्स करना होगा, फिर लेवल टू एंड फिर लेवल थ्री एंड सो ऑन। सो लेवल बीएफएस में क्या होगा कि अगर हमने इसको ट्रिवर्स कर लें तो पहले हमारे पास वन आ जाएगा, फिर लेवल टू पे आएंगे वो है टू, और लेवल थ्री भी जब हम आ जाएंगे वो है थ्री। सो ये हमारे पास बीएफएस हो जाएगा। लेट से इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड था वन का, वो था फोर, इसको अगर हम ऐड कर दें, और यहाँ पे थ्री का लेट सपोज राइट चाइल्ड है वो है कोई फाइव, हम अगर कर दें ये इसका राइट चाइल्ड है। अभी अगर हमने इसको ट्रिवर्स करना हो बीएफएस के थ्रू तो किस तरह से करेंगे, कोई बताएगा? अच्छा, यहाँ पे सर एग्जैक्टली। जी सर। सर पहले वन पे वन को ऐड करेंगे, देन फोर और टू को ऐड करेंगे, और ओके। देन थ्री को, और देन फाइव को। एग्जैक्टली, थ्री को ऐड सर लास्ट में हम सर सबसे पहले हम फाइव। पेरेंट का जो नोड है उसके पहले लेफ्ट पर जाएंगे फिर राइट पर जाएंगे, पहले लेफ्ट पर जाएंगे फिर राइट, इस तरह होता है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ऐसे ही है कि हम लेफ्ट टू राइट उसको ट्रिवर्स करेंगे, यानी कि पहले हम जी यहाँ पे सर। रूट स्टार्ट कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग, कि हमने वन को ऐड कर दिया, फिर उसके जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको हमने चेक किया वो है फोर। अभी फोर को हमने ऐड कर दिया, फिर उसके राइट साइड पे आ गए टू, टू को हमने ऐड कर दिया, फिर उसके टू के लेफ्ट पे आ गए वो है थ्री। फिर थ्री को हमने लेफ्ट जब चेक किया तो वो तो नल था, उसके बाद हमने सिर्फ राइट चेक कर लिया, वो फाइव ऐड कर दिया। सो इस तरह से हम लेफ्ट टू राइट रिवर्स करते हैं बीएफएस में। सर 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 अगर इस जो फोर्थ का नोड है इससे अगर कोई लेफ्ट राइट होता है फिर हम इसी पर आते हैं ना, टू पर नहीं जाते। पहले इसको कंप्लीट करेंगे लेफ्ट वाले को, फिर देन उसके बाद राइट पे जाते हैं टू पे। आप कह रहे हैं कि हमारे पास लेट से अगर फोर ना होता, ऐसे ही है? नो सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर फोर्थ के कोई नोड होते, हाँ हाँ, लाइक ओके इसका ओके। कोई चाइल्ड होते। इस पर कोई ऐड करते हैं, यस। सिक्स के नाम से ऐड कर दें लेट से हम। तो वो अब क्या करेंगे, सो हम क्या करेंगे? सर सो मेरा क्वेश्चन था, सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे देन उसके बाद टू पर जाएंगे, इस तरह है ना। एक सेकंड में इसको कर दूं। असल में सर वो ब्रेथ डेप्थ फर्स्ट फर्स्ट सर्च है, और ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। इसमें ओके। लेवल बाय लेवल जाएंगे, और उसमें वो पहले अच्छा मतलब सर। डेप्थ में जाना है, वो दूसरी सर्च। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हमने ट्रिवर्स करते हैं इसको। जी सर, किसका क्वेश्चन था, मोहम्मद बिलाल का था या कि अगर हमने इसको ट्रिवर्स करना हो? जी सर, मेरा क्वेश्चन। ओके। सो आप अपने अगर इसको ट्रिवर्स करना हो बीएफएस के थ्रू तो किस तरह से हमारे पास आउटपुट आएगा इसका? पहले हम वन को ऐड कर लेंगे, उसके बाद उसके बाद फोर को। हम्म
सर एंड देन 2 को ऐड करेंगे या इसी को कंप्लीट करेंगे 6 पर आएंगे? सर मेरा जी क्वेश्चन ये था इसमें। हाँ, ग्रेट क्वेश्चन। ओके, सो हम क्या करेंगे कि हम ना पहले लेवल बाय लेवल हम उसको ट्रिवर्स करेंगे। पहले हमने लेवल 0 को ट्रिवर्स कर दिया, फिर लेवल 1 को। यहाँ पे लाइक इसको अगर आप इस तरह से समझ ले कि हम ना पहले लेवल 0 कर लिया इसको, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, और फिर लेवल 4 एंड सो ऑन। जितने लेवल आपके पास होंगे वो भी आपने उसको ट्रिवर्स करना होगा। सो 1 4 फिर 2, हम अभी लेवल 1 में है। ओके, लेवल 0 तो हो गया, फिर लेवल 1 को हमने कर दिया, फिर लेवल 3 पे आ गए। वो है हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे, वो है 6। ओके, 2 के बाद हमने 6 को ऐड कर दिया, फिर 3 को ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे लेट सपोज 2 का कोई चाइल्ड होता तो हम उसको ऐड कर दिया, लेकिन अभी हमारे पास है नहीं। ओके, फिर क्या करेंगे कि हम लेवल 3 पे आ जाएंगे। ये था लेवल 2, और ये था लेवल 3। लास्ट में हम ऐड करेंगे 5 को। सो इस तरह से हम लेवल बाय लेवल उसको ट्रिवर्स करेंगे। ये तो हमारे पास ब्रेड फर्स्ट सर्च, यानी कि ब्रेड वाइज उसको हम जा रहे हैं, ट्रिवर्स कर रहे हैं। बेसिकली इसको हम एल्गोरिथम देखते हैं कि किस तरह से हम अगर ब्रेड फर्स्ट सर्च हमने करना हो। कल हमने डीएफएस के थ्रू किया था, उसमें हम रिकर्जन यूज़ करते हैं जो सर डेप्थ सर फर्स्ट सर्च है। जी जी सर। जी सर अगर ये डेथ फर्स्ट होता तो हम इसके लेफ्ट को पहले कंप्लीट करते और फिर देन राइट पर जाते, वो इस तरह होता है डेथ फर्स्ट जो है जी, डीएफएस? एग्जैक्टली। डीएफएस में हमारे पास 3 एल्गोरिथम्स है। वो है एक उसमें लेवल बजना ही होता है इस तरह? एग्जैक्टली, उसमें लेवल वाइज नहीं होता। उसमें हम जी सर। एक इन ऑर्डर होता है, एक दूसरा प्री ऑर्डर, और तीसरा पोस्ट ऑर्डर, जिस तरह के मैंने अभी इनिशियली बताया था जब हम स्टार्ट कर रहे थे। सो जी जी सर। हाँ, ऑल राइट। ओके सर, क्लियर हो गई, क्लियर ओके, हो गई, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, हमने इसको कल किया था, लेकिन बीच में रह गया था, हमारे पास टाइम आउट हो गया था। इसका हम इन ऑर्डर हम कर रहे थे। सो जिस तरह के मैं बता रहा था कि हमने इसमें रिकर्जन यूज़ करते हैं। रिकर्जन सिंपली ये होता है कि हम ना एक फंक्शन जो हमारे पास होता है, लेट सपोज ये एक फंक्शन है। अभी ये फंक्शन जो होता है ना, ये खुद को बार बार कॉल कर रहा होता है एक कंडीशन के बेस पे। हम एक कंडीशन को यूज़ करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम एक उसी फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं। तो सो ये बेसिकली हमारे पास ना रिकर्जन होता है। सो हम ये क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने आउटपुट में एक लिस्ट आपने रिटर्न करना है। तो हमने एक रिजल्ट के नाम से एक लिस्ट क्रिएट कर दी, और फिर क्या कर लिया कि हमने एक फंक्शन बना लिया डीएफएस के नाम से, और उसमें हमने नोड पास करना होता है, या आपके लिए रूट नोड। यहाँ से हमने उसको कॉल किया हुआ है लाइन नंबर 17 से, इस फंक्शन को सॉरी। सो लाइन नंबर 17 पे जब मैंने रूट नोड इसने इसने इनपुट में दिया था, जिस तरह के हमें पता है कि हम ना ट्री को जब हम ट्रेवर्स करते हैं तो हमें सिर्फ इनपुट में एक रूट नोड इनपुट में हमें दिया गया होगा, और हमने उसी के मुताबिक उसको यूज़ करके पूरे ट्री को ट्रिवर्स करेंगे। और वो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। जी मैम, कोई क्वेश्चन पर है? यहाँ पे तो रूट में तो सारा को पड़ा हुआ ट्री, ऐसे ही है? या वो जी। सिर्फ रूट वाली वैल्यू, जो रूट है उसमें तो हम्म ट्री पड़ा हुआ है ना सारा? इनपुट में अगर हम्म हम देखते हैं रूट इक्वल्स टू, तो हम पूरा एग्जैक्टली, ट्री पास कर रहे हैं इस एग्जैक्टली डीएफएस हाँ। फंक्शन को। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा सर, और आई ये जो थिंक यहाँ पे रिकर्शन जो वाला रूट है पार्ट भी ना, बताते हैं। सर आई वांट टू ऐड समथिंग। जी जी, श्योर श्योर। अच्छा सर, यहाँ पे मेरे ख्याल से रूट से मुराद यहाँ पे करंट नोड है। लाइक हम ट्रैवर्स कर रहे हैं हर एक नोड पे, तो वही नहीं है? या कंप्लीट ट्री कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास होता है कि हम ना जो करंट नोड होता है यहाँ पे जब हम उसको रूट पास करेंगे, जो इनपुट में इसने दिया है यहाँ पे, वो क्या होगा कि करंट नोड क्या है, वो है 1। सो रूट नोड जो होगा वो हमारे पास करंट नोड होगा। अच्छा, हाँ, रिकर्जन के बारे में पूछ रहे थे। सो रिकर्जन का हम इस तरह करते हैं कि हम ना, एक सेकंड, कि इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर हम सर्च कर लें। एक तो हमारे पास फैक्टोरियल का होता है, दूसरा फिबोनाची का होता है। हाँ, ये फैक्टोरियल का जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करते हैं रिकर्जन के थ्रू। ओके, यहाँ पे इसने कोड दिया है। हमारे पास एक फंक्शन है एक फैक्टोरियल। ओके, सो इसका हम देखते हैं।
बेसिकली रिकर्जन क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है कि लेट सपोज हमें एक नंबर दिया गया है 5। अभी हमने इसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। सो हम इसको किस तरह से फाइंड करते हैं कि हम ना 5 से लेकर 1 तक सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जैसे अगर हम देख लें 5 × 4, फिर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, फिर लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1। और जब ज़ीरो आता है तो वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के, ज़ीरो फैक्टोरियल। सो हम एक्चुअली 1 तक सिर्फ उसको करते हैं। तो क्या होगा कि हम ना इस प्रॉब्लम को हमने रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पे नोट कर लें कि n फैक्टोरियल, लेट सपोज कोई भी इनपुट में नंबर है n, अगर हमने उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल होगा, n × n−1 का फैक्टोरियल। इस तरह से होगा ना। लाइक यहाँ पे जिस तरह हमारे पास इनपुट में 5 था, तो अगर हम यहाँ पे 5 को इनपुट में दे दें n की जगह, तो 5 × 5 - 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल क्या होगा, वो इक्वल होगा 4 × 4 - 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे ये हमारे पास एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है। तो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम रिकर्जन को, कि हमारे पास रिकर्जन क्या होता है। सो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कुछ चल रहा होता है कि अगर हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो। सो आई होप सो कि यू आर गेटिंग द पॉइंट। यहाँ तक कुछ क्लियर हो रहा है कि फैक्टोरियल अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से करते हैं कि हमें अगर ये सर। इनपुट में कोई नंबर। ये ओके। यस सर, सर यहाँ क्लियर है। तक क्लियर है। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो ये काम जो है ना, ये हम बार बार कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे जब हमारे पास था n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n × n−1, तो हम दोबारा से n−1 का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे थे, वो है हमारे पास 4 फैक्टोरियल। तो जब 4 का फैक्टोरियल हम फाइंड कर रहे थे, वो था हमारे पास 4 × 4 - 1। तो हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है। लाइक हमारे पास एक फार्मूला के लिए आप कि अगर हमने n फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो, तो अब किस तरह से फार्मूला यूज़ कर ले कि आप n को मल्टीप्लाई कर लें n−1 फैक्टोरियल्स के साथ। ये हमारे पास एक, बार बार हम एक लूप के लें कि हम एक चक्कर में हैं। तो जब 5 था तो हमने दोबारा से उसको 5 - 1 किया था, लाइक 4। सो दोबारा से हम 4 का फाइंड कर रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को हम रिकर्जन के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे इसने ऑलरेडी उसका कोड दिया हुआ है। हमने एक फंक्शन को डिफाइन कर लिया फैक्टोरियल के नाम से। उसको हम कोई भी इनपुट में एन नंबर होगा, कोई 5 होगा या 4 होगा। सो ये जो फार्मूला भी है मैंने आपको बताया था कि n × n−1 फैक्टोरियल। सो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो कंडीशन है ना, इसको हम देखते हैं कि एक कंडीशन हम यूज़ करेंगे। लाइक यहाँ पे जब हमारे पास था, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। सो ये था हमारे पास 5 × 5 - 1। तो लास्ट में हमारे पास क्या था, जब हम 1 तक आ गए थे, 5 × 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर हमने 1 पे रुकना था। अदरवाइज फिर ये तो हमारे पास डिक्रीमेंट होता जाएगा ना। लाइक फिर 1 - 1 हो जाएगा, फिर 0, फिर -1, फिर -2। तो हमने स्टॉप भी तो करना है ना, 1 पे हमने रुकना है। तो 1 पे अगर हमने रुकना है तो उसके लिए हमने एक कंडीशन यूज़ करना है, वो है इफ़ n इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो आपने रिटर्न करना होगा 1 को, यानी कि हमने 1 पे रुकना है यहाँ पे। सो ये हमारे पास बेस केस होते हैं रिकर्जन में। आप कह लेंगे एक बेसिक कंडीशन होती है कि हमने रिकर्जन को स्टॉप भी तो करना है ना। हमने सिर्फ इनफाइनाइट तक तो नहीं जाना उस जो रिकर्जन होता है, वरना तो ये जो फंक्शन होगा ये बार बार इनफाइनाइटली कॉल होता जाएगा, अपने आप को कॉल कर लेगा। लेकिन हमने इफ कंडीशन के थ्रू इसको स्टॉप भी करना है कि जब भी हमारे पास एक कंडीशन मेट कर ले तो हम उस रिकॉर्डन को स्टॉप करेंगे। सो उसको अगर हमने स्टॉप करना है तो वो, जी, जी मैम। जी सर, तो मतलब इसकी ना मुझे ये समझ आ गया, आप फंक्शन के अंदर ही बार बार कॉल करते जा रहे हो, हमने लिमिट कर दिया वहां पर। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और हम क्यों यूज करते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये कैलकुलेशन किधर कर रहा है इस फंक्शन, ये जो यहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे कर रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस स्टेप पे कर रहा हाँ, है। ओके, एग्जैक्टली। ग्रेट क्वेश्चन। यहाँ पे हम ना बैकएंड में एक स्टैक यूज़ हो रहा होता है, उसको हम देखते हैं कि किस तरह से बैकएंड में काम कर रहे होते हैं। और लाइक यहाँ पे जब हमने 5 उसमें कॉल कर दिया फैक्टोरियल फंक्शन में, 5 यहाँ पे आ गया। लेट से हम इसको 3 दे देते हैं ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए।
सो जब 3 हमने दे दिया, सो यहाँ पे एक फंक्शन इस स्टैक में इसको हम बोलते हैं कॉल स्टैक। यहाँ पे 3 इसमें पास हो जाएगा। ये जो फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन होगा ना, ये वाला फंक्शन, ये पूरा ये स्टैक में ऐड हो जाएगा। ओके, तो 3 के लिए जब ऐड हो गया तो उसने कंडीशन चेक कर दी, तो कंडीशन तो फॉल्स थी। यहाँ पे हमारे पास एल्स में आएगा। फिर क्या होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट चलेगा। क्या होगा कि n मल्टीप्लाई बाई n हमारे पास क्या है, वो है 3। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 - 2, सॉरी 3 - 1। यहाँ पे दोबारा से ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। कहाँ पे ऐड होगा, कॉल स्टैक में दोबारा से ऐड हो जाएगा। 3 - 1 2 के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा ये पूरा का पूरा। सो यहाँ पे जब हम इफ हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं n - 1, वो है 3 - 1। यहाँ पे अगर हम इसको लिख लें, ओके, सो यहाँ पे उसने उसको कह लिया, या हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या कर रहे हैं कि हम ना n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ n - 1 यानी कि इसको रिटर्न कर दो। अभी तक तो हमारे पास n - 1 जो है वो हमने उसको फाइंड नहीं किया, तो वो उसको फाइंड करने के लिए दोबारा से ये कॉल कर लेगा। तो जब हमारे पास 2 आ जाएगा इस यहाँ पे, तो क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, दोबारा से एस में आ जाएगा। फिर क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ n - 1। अब क्या होगा कि दोबारा से जब कॉल होगा तो ये 1 के लिए कॉल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई n - 1 यानी कि 1 के लिए कॉल हो जाएगा। तो जब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 1 जब पास हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या रिटर्न कर लेगा, 1 को रिटर्न कर देगा। अब यहाँ से जो हमारे पास जो रिकर्जन है वो स्टॉप हो गई इस कंडीशन के बेस पे। सो ये वाला जो फंक्शन हमने 1 के लिए कॉल किया था वो क्या रिटर्न कर लेगा, यहाँ पे 1 रिटर्न कर देगा। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको लिखा हुआ है। सो क्या होगा कि ये तो फंक्शन जो होता, जो कॉल स्टैक में पुश हुआ था, ये यहाँ से पॉप हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा। इसने एक वैल्यू रिटर्न कर दी, वो थी 1। यहाँ पे जो हमारे पास कॉल स्टैक में ऐड हुआ था 2 के लिए, जो फंक्शन कॉल हुआ था 2 मल्टीप्लाई बाई n - 1 यानी कि 1 के लिए, वो तो उसने रिटर्न कर दिया यहाँ पे। अभी इसने भी जो कुछ रिटर्न करना था यहाँ से। ओके, यहाँ पे आई होप सो कि यू आर गेटिंग द पॉइंट कि किस तरह से हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे जब 2 के लिए कॉल हुआ था ना प्रीवियसली, 1 से पहले, तो n की वैल्यू क्या थी, वो तो 2 थी ना। तो ये वाला स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट होगा। सो जब 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, वो रिटर्न कर लेगा यहाँ पे, जो इस पॉइंट पे कॉल हुआ था यहाँ पे। ये भी फंक्शन पॉप हो जाएगा जो 2 के लिए कॉल हुआ था। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 की क्या वैल्यू होगी, वो थी 2। सो यहाँ पे 2, ये वाला फंक्शन रिटर्न कर लेगा। सो ये भी पॉप हो गया। अभी बारी है ये 3 की, जो 3 के लिए कॉल हुआ था, जो फर्स्ट फंक्शन कॉल है जो हमने यहाँ से कॉल की थी। सो अभी ये वाला जो था कॉल स्टैक में सिर्फ 3 के लिए रह रहा है। तो 3 के लिए जो कॉल होता है वो क्या रिटर्न कर लेगा कि 3 मल्टीप्लाई बाई किसकी, इसकी वैल्यू क्या थी, वो तो 2 थी। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। तो ये लास्ट में क्या रिटर्न कर लेगा, ये जो 3 था ये पॉप भी हो जाएगा और 6 यहाँ पे रिटर्न कर लेगा इस फंक्शन यहाँ पे जो कॉल हुआ था, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट में जो हमने पास किया है। सो इस तरह से हमारे पास फिक्ट बार बार जो रिकर्जन था। आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ। ये रिकर्जन की इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम बात कर लें तो एक तो ये है कि हमने अगर ट्री को रिवर्स करना हो तो उसके लिए हम रिकर्जन यूज़ करते हैं। दूसरा, जब हम ग्राफ को पढ़ेंगे, सो उसके हमारे पास सिमिलरली ट्री की तरह हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं, और डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च, उसको हम अगर इम्प्लीमेंट हमने करना है तो उसके लिए भी हमें इसको यूज़ करना होगा। ओके, और रिकर्जन को यूज़ करना होगा। अदरवाइज हम पेड नहीं कर सकते अगर हमने ट्रिवर्सिंग करनी हो ग्राफ की। सो हमें रिकर्जन की रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर ले। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी को कोई समझ ना आई हो, थैंक यू सो मच। अच्छा, ओके, ऑल राइट। जी सर, वो रिकर्शन वाला पार्ट जो हमने उस क्वेश्चन में लगाया वो बता दें। ये मुझे क्लियर अच्छा, हो गया, चलो, थैंक ओके सर। यहाँ पे जब हम थे कि ऑल राइट, सो हमने बेसिकली जो रूट नोड था वो था हमारे पास, ये जो फर्स्ट नोड है वो है 1। यहाँ पे हम उसको ड्रैग रन भी करेंगे। जब हमने यहाँ पे
कॉल कर लिया 18, लाइन नंबर 18 पे जो रूट नोड था वो यहाँ पे पास हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने एक बेस कंडीशन यूज़ की है ताकि हमारा जो रिकर्जन है वो फिर हम उसको स्टॉप भी कर सकें। सॉरी। अच्छा। सो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ना लेट सपोज हमारे पास जब यहाँ पे जब नल पास होगा तो हमें रुकना भी है कि अगर हमारे पास कोई नल नोड आ जाए तो हमने वहाँ पे स्टॉप भी करना है, यानी कि हमने फिर रिटर्न करना होगा। सिंपली हम इसको देखते हैं कि हम 1 पास कर लिया, यहाँ पे कंडीशन चेक हो गई, ये तो फॉल्स थी क्योंकि जो रूट नोड है वो नल नहीं है। सो कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर यहाँ पे आएगा डी एफ एस रूट डॉट लेफ्ट, क्या कॉल कर लो, ये जो रूट का जो लेफ्ट है वो कॉल कर लो, यानी कि ये वाला जो नल नोड होगा वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अभी इसके बैकएंड में ना हमारे पास स्टैक बन रहा होता है। सो आई होप सो कि आपको विजुअलाइजेशन की समझ आ गई थी। सो जब हमारे पास नल यहाँ पे उसमें पास हो जाएगा तो कंडीशन चेक होगी लाइन नंबर 12 पे। सो अब ये कंडीशन जो होगी वो मेट कर देगी, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा। तो जब नल होगा यहाँ पे हमारे पास जो रिटर्न स्टेटमेंट होगा वो नल रिटर्न रिटर्न कर देगा जो कंट्रोल होता है, यानी कि हम यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे रिकर्जन को। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था जो हमने नल के लिए कॉल किया था, रूट का जो लेफ्ट था वो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ जो कंट्रोल था ना पाइथन का, जो हमारे पास कंट्रोल फ्लो होते हैं वो यहाँ पे सिर्फ रिटर्न रिटर्न कर लेगा। यानी कि इस स्टेटमेंट ने कुछ भी कुछ खास नहीं किया, मतलब सिर्फ उसने एक जो कंट्रोल था वो हमें दोबारा से मिल गया। फिर क्या होगा कि लाइन नंबर 15 पे आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रिजल्ट की एरे में अपेंड कर रहे हैं, क्या अपेंड करें कि रूट की जो वैल्यू है वो उसमें अपेंड कर दो, वो है हमारे पास 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 उसमें ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या होगा कि लाइन नंबर 16 पे हम दोबारा से एक रिकर्जन के लिए रिकर्जन कर रहे हैं, यानी कि हम उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कि हम क्या करें कि इसको जो राइट है वो हमने कॉल किया है वो है 2। तो जब 2 कॉल होगा यहाँ पे, अभी ये रूट नोड में क्या स्टोर होगा, जो रूट नोड नंबर 2 है ये वाली, ये हमारे पास हो जाएगा। तो क्या होगा, ये कंडीशन तो फॉल्स होगी क्योंकि ये हमारे पास नल नहीं है। और यहाँ पे लाइन नंबर 14 पे क्या होगा कि दोबारा से इसका जो लेफ्ट है वो हमने यहाँ से पास कर दिया। ओके। क्योंकि हम ना इन ऑर्डर कर रहे हैं, पहले हमने पेरेंट करना है, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड को हमने पहले ट्रेवर्स करना है, उसके बाद पेरेंट को, और लास्ट में राइट चाइल्ड को। ये हमारे पास फार्मूला है LPR। सो हमने पहले लेफ्ट चाइल्ड को पास कर दिया, इसका जो लेफ्ट है वो है 3, वो पास हो गया यहाँ पे। अभी जब कंडीशन चेक होगी तो फॉल्स होगा दोबारा से। फिर क्या होगा, लाइन नंबर 14 यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, इस 3 का जो लेफ्ट है वो है नल, वो यहाँ पे पास हो जाएगा। सो जब कंडीशन मेट हो जाएगी, मतलब कंडीशन ट्रू है, इफ़ नॉट ट्रू यानी कि नल है, तो जो कंट्रोल होगा वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। यह इस फंक्शन के लिए जो कॉल हुआ था वो क्या रिटर्न कर लेगा, सिंपली कंट्रोल उसको रिटर्न कर देगा। अभी क्या होगा कि यहाँ पे रिजल्ट डॉट अपेंड रूट डॉट वैल्यू, नोट की जो वैल्यू है वह है 3। सो 3 की वैल्यू को अपेंड कर दो, इसको हम अपेंड कर लेंगे। एक सेकेंड। अच्छा, ये वाला स्टेटमेंट लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर लाइन नंबर 16 पे आ जाएगा, वो क्या था कि इसका जो राइट है ना वो यहाँ पे पास हो जाएगा। एक सेकेंड, इससे पहले इसका बीच राइट कॉल होगा, ओके, 3 का जो राइट है, लेकिन वो तो नल होगा। फिर दोबारा से जो फ्लो होगा, जो कंट्रोल होगा वो यहाँ पे रिटर्न कर लेगा। सो जब ये कॉल स्टैक से पॉप हो जाएगा, फिर दोबारा से क्या होगा कि इसका जो राइट है वो हमारे पास, सॉरी एक सेकेंड, नहीं, इसका अगर हम देख लें, हमने 2 को भी पुश करना है क्योंकि LPR है। ओके, और राइट। सो जब यहाँ पे इसका जो राइट उसमें कॉल हुआ था वो तो नल था, यहाँ से वो कॉल हुआ था, और दोबारा से उसने इसकी जो कंट्रोल था वो यहाँ पे उसने रिटर्न कर ली थी। सो लाइन नंबर 16 तो हो गया। अभी क्या होगा कि हमारे पास ना एक्चुअल में अगर हम इसको, एक सेकेंड, ओके, 3 का राइट था वो भी हो गया। तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास 2 का जो लेफ्ट था ना वो यहाँ पे कॉल हुआ था वो तो हो गया। फिर क्या होगा कि हमारे पास लाइन नंबर 15 कॉल होगा। कुछ यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही, क्योंकि ये थोड़ा सा है इस तरह से कि अगर आप इसको जो बैकेंड पे देख लें,
अच्छा, तो इसका जो लेफ्ट था ना वो तो पहले कॉल हुआ था ना, फिर उसके बाद 3 का लेफ्ट हुआ था, फिर राइट। ये यहाँ पे अगर मैं इस तरह कर लेता कि स्टार्ट में आपको स्टेक विजुलाइज कर देता तो आपको शायद तो उसको थोड़ा सा पता चल रहा होता, लेकिन यहाँ पे शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। लेकिन इसका जो लेफ्ट था ना वो भी कॉल हुआ था, राइट भी कॉल हुआ था। लेफ्ट के बाद हमने 3 को ऐड कर दिया था, पेन कर दिया था, फिर उसका राइट कॉल हुआ था। ओके। अब यहाँ पे हम जो 14 था, वो जो 2 का जो लेफ्ट था वो हमारे पास पूरा का पूरा हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम दोबारा से लाइन नंबर 15 पे आ जाएंगे, जो नोट 2 कॉल हुआ था उसके लिए। तो उसका क्या होगा कि अपेंड हो जाएगा रिजल्ट अपेंड रूट की जो वैल्यू है वो है 2। सो 2 को हम अपेंड कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो 2 का जो राइट है ना अभी वो कॉल होगा। अभी लेट से कि उसकी कोई वैल्यू होती तो वो दोबारा से इस तरह जो हमारे पास 3 के लिए दो फंक्शंस कॉल हुए थे वो हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास अभी है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपली जब 2 का जो राइट है ना वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा लाइन नंबर 16 पे। और यहाँ पे जब आएगा इफ़ नॉट रूट, यानी कि अगर रूट की जो वैल्यू है वो है नल, तो कंडीशन ट्रू होगी। सो यहाँ पे जो कंट्रोल होगा वो यहाँ पे सिंपली उसको रिटर्न कर लेगा। और यानी कि यहाँ पे अगर हम नल नल को पास करेंगे तो वो हम सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे। यानी कि आप कह लें कि जो कॉल स्टैक था वो उससे पॉप हो जाएगा। जब भी हम रिटर्न हमारे पास स्टेटमेंट आ जाते हैं ना तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉल स्टैक है उससे पॉप हो रहा है जो फंक्शन था। अच्छा, सो यहाँ पे हमारे पास 2 का राइट भी हो गया। और यहाँ पे जब 2 के लिए कॉल होता वो भी पॉप कर लेगा, रिटर्न कर लेगा लास्ट में। और 1 के लिए जब कॉल होता है वो भी पॉप कर लेगा। सो इस तरह से हमारे पास पूरा का पूरा जो कॉल स्टैक होगा वो एम्प्टी हो जाएगा। और फिर हम लास्ट में क्या कर रहे हैं कि सिंपली हम रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट एरे को। यहाँ पे कुछ समझ आ रही है या दोबारा से रिपीट कर दूँ? रिकर्जन जो है वो इसका बेसिक पिलर है। आप कह लें कि अगर ये हमारे पास ना हो तो हम रिकर्जन जो ग्राफ है या ट्री को है हमारे पास इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जी सर, कोई क्वेश्चन है? कि सर आपने ये जो हमारे पास इनपुट रूट जो लिस्ट थी, इसको आपने इन द फॉर्म ऑफ ट्री बना दिया था पहले, ऐसे ही है? जी सर। और दूसरा ये कि फिर उसके बाद फिर आपने ये सारे उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किए? हम्म, एग्जैक्टली। ठीक है, सही सही। एग्जैक्टली हम ना इसमें रिकरेंट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च अगर हमने इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके लिए हमें रिकर्जन की ज़रूरत होती है। मतलब उसको हमने यूज़ करना होता है। उसमें क्या होता है कि हम ना बार बार एक फंक्शन को कॉल कर रहे थे एक कंडीशन के बेसिस पे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेस केस। और वो बेस केस हमारे पास ये है। अच्छा, अगर हमने जो हमारे पास कोड है, अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना हो प्री ऑर्डर के लिए, प्री ऑर्डर अगर हमने इम्प्लीमेंट करना हो, प्री ऑर्डर में क्या था कि हमारे पास पहले पेरेंट था, फिर लेफ्ट और फिर राइट साइड। ओके। तो एक सेकेंड। तो उसके लिए हम सिंपली थोड़ा सा उसमें चेंजेस करेंगे। वो क्या होगा कि हम ना जो अपेंड वाला काम था वो हम पहले करेंगे, उसके बाद फिर लेफ्ट वाला जो चाइल्ड था उसको कॉल करेंगे, और राइट चाइल्ड दोबारा से लास्ट में कॉल करेंगे। ये हमारे पास अभी जो पूरा जो कोड है ये हमारे पास क्या होगा, ये प्री ऑर्डर के लिए हो जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा विजुअलाइज करें ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, जब हम यहाँ पे 1 उसको पॉज कर लेंगे ना, जो हमारे पास रूट नोड है वो पास हो जाएगा। तो कंडीशन चेक होगी, वो तो फॉल्स होगा। हम सिंपली क्या करेंगे कि हमें पता है कि हमने अगर प्री ऑर्डर को करना है तो हमने पहले पेरेंट को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम लाइन नंबर 14 में क्या कर रहे हैं कि हम ना सिंपली जो रूट नोड है, ये जो पेरेंट है उसको हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो रूट का जो लेफ्ट है उसको हमने कॉल कर लिया। अभी उसका जो लेफ्ट है वो है नल। तो जब हम हमारे पास यहाँ पे नल उसमें पास होगा तो वो रिटर्न कर लेगा कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन होगी बेस केस की वो सेटिस्फाई कर लेगी। और यहाँ पे ये कंडीशन सॉरी जो कंट्रोल होगा वो रिटर्न कर लेगा। यानी कि आप कह लें कि बैक एंड पे क्या हो रहा था कि हमारे पास जो
कॉल स्टैक होता है उससे फंक्शन पॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लाइन नंबर 16 पे। अभी क्या होगा कि हमारे पास इसका जो राइट चाइल्ड है वो है 2, वो उसमें पास होगा। ओके। तो जब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन चेक हो गया, वो है कंडीशन जो होगी वो है वो फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि हम उस सिंपली उसको अपेंड कर लेंगे, जो हमारे पास रूट नंबर 2 है उसका जो राइट चाइल्ड है। सो वो है 2, तो हमने उसको अपेंड कर दिया। फिर क्या होगा कि इसका जो अच्छा, राइट हमारे पास कॉल हो गया। फिर क्या होगा कि हमारे पास ये जो लाइन नंबर 15 है ये वाला एग्जीक्यूट होगा। वो क्या है, हमारे पास टू का जो लेफ्ट है वो उसके लिए कॉल हो जाएगा जो फंक्शन था। यानी कि इसका नोट का जो लेफ्ट है, अभी हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा है रूट, लेकिन हमारे पास नोट डॉट लेफ्ट अगर हम लिख लेते तो शायद थोड़ा सा और इजी हो जाता। अच्छा, तो टू का जो लेफ्ट होता वो है 3, वो हमारे पास उसमें पॉज हो जाएगा यहाँ पे। तो जब कंडीशन चेक होगी वो तो फॉल्स हो जाएगी। और हम क्या कर लेंगे, रिजल्ट एट अपेंड रूट डॉट वैल्यू, ये वाला स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि हम टू की जो है 3, वो हमारे पास उसमें ऐड हो जाएगा। फिर क्या होगा कि इसके लिए ना दोबारा से लेफ्ट भी चेक कॉल होगा, लेकिन वो तो नल होगा, फिर वो रिटर्न कर लेगा। और फिर उसके बाद राइट भी कॉल होगा, वो भी नल होगा, फिर रिटर्न कर लेगा। फिर क्या होगा कि ये भी पॉप हो जाएगा, ये जो 3 के लिए कॉल हुआ था अब यहाँ पे 2 पे आ जाएगा। फिर 2 का जो राइट था ना वो यहाँ पे सॉरी, ओके, जब 2 का जो राइट था ना उसके लिए कॉल हो जाएगा, लेकिन वो भी नल होगा। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगा, रिटर्न कंट्रोल कर लेगा, पॉप हो जाएगा, मतलब कॉल स्टैक से। सो ये वाला जो हमारे पास है ये क्या रिटर्न कर लेगा, कंट्रोल को रिटर्न कर देगा, मतलब सिंपली जो कॉल स्टैक है उससे पॉप हो जाएगा। सो फिर क्या होगा कि 2 के लिए कॉल होता है वो भी पॉप हो जाएगा कॉल स्टैक से, 1 के लिए कॉल होता है वो भी पॉप हो जाएगा, और पूरा का पूरा कॉल स्टैक जो होगा वो एम्प्टी हो जाएगा। फिर लास्ट में हम क्या कर रहे हैं कि हम सिंपली जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसके थ्रू हमने रिजल्ट का जो पूरा एरे है वो हमने ये वाला एरे रिटर्न कर दिया। सो ये था हमारे पास प्री ऑर्डर। और अच्छा, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हो समझ ना आए हो कुछ, तो उसके बाद हम जो लास्ट ट्रेवर्सल है उसको देखते हैं, जो हमारे पास ये पोस्ट ऑर्डर, उसका आपने बताना होगा। ओके, कोई भी पार्टिसिपेंट अगर ऐड करना चाहते हैं कि हमने अगर पोस्ट ऑर्डर को इस कोड में से चेंजेस करनी हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है, जस्ट वैसे है तो बहुत बेसिक। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि फिर इसका कंट्रोल इसको रिटर्न हो जाएगा, लाइक मुझे इसकी नहीं समझ आती कैसे कंट्रोल फ्लो, मतलब इसमें ये वाली बात। ओके, हम अगर इसको छोटे से एग्जांपल से समझ ले कि लेट सपोज हमने एक फंक्शन को कॉल करना है पाइथन में। सो लेट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने ना यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है डिफ, वो क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ना सिर्फ सम कर रहे हैं दो वैल्यूज़ को। ओके, और वो क्या कर रहे हैं, रिटर्न ए प्लस बी। अभी हम यहाँ पे अगर इसको कॉल कर दें 4 और 5, 3 और 5 को इसको पॉज कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास ना बैकएंड में एक स्टैक बना हुआ होता है, कॉल स्टैक, उसको हम फंक्शन कॉल स्टैक, उसको हम उसका जो पूरा नाम है फंक्शन कॉल स्टैक, वो हमारे पास बन जाता है। तो हमने जब यहाँ पे सम फंक्शन कॉल कर दिया, उसमें 3 और 5 उसमें पास कर दिए, तो हमारे पास ये कॉल स्टैक में ऐड हो जाएगा सम के नाम से। उसके लिए एक मेमोरी बन जाती है, और उसमें 3 और 5 जो उसके आर्गूमेंट्स हमने पास कर लिया है वो हमारे पास इस तरह से ऐड हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास 3 और 5 आ गए, और रिटर्न ए प्लस बी। ये क्या कर रहा है कि दोनों वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं। यानी कि 5 और 3 को ऐड कर लो, वो है हमारे पास 8, और उसको रिटर्न भी कर लो। तो 8 को जब रिटर्न कर लेगा ना यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो जैसे ही ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, 8 को तो रिटर्न कर लेगा, उसके बाद ये पॉप भी हो जाएगा, यानी कि इससे रिमूव हो जाएगा। पॉप हमारे पास एक फंक्शन होता है, ऑपरेशन होता है स्टैक में, एक होता है पुश और दूसरा होता है पॉप। स्टार्टिंग में क्या था, वो था पुश, जब हमने कॉल किया यहाँ पे तो क्या हो रहा था कि हमने सम फंक्शन को इस स्टैक में पुश कर दिया, और जब हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो पॉप हो गया। सो इस तरह से हमारे पास जब 3 5 के लिए कॉल हुआ था, उसने एड जो अपना कोड था वो एग्जीक्यूट कर दिया, और जब रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया सो ये पॉप भी हो गया। आई होप सो कि यहाँ पे क्लियर हुआ होगा।
सो अभी हमारे पास स्टैक क्या होगा, वो एम्प्टी हो जाएगा। ओके। सो इसके बाद लेट से बॉस हमारे पास एक दूसरा फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इस फंक्शन के बाद। तो और उसको हमने इसी तरह से कॉल किया हुआ है, तो वो दोबारा से यहाँ पे पुश होगा। और जब वो अपना काम कर लेगा, यानी कि रिटर्न वगैरह कुछ अपनी ऑपरेशन कर लेगा और रिटर्न स्टेटमेंट उसमें आएगा, तो वो दोबारा से पॉप हो जाएगा, यानी कि फिर जो स्टैक होगा उसे रिमूव हो जाएगा। सो ये तो हमारे पास ठीक है, हमारे पास किस तरह से फंक्शन कॉल स्टैक बैकएंड पे काम कर रहा करता है। अच्छा अच्छा, ये क्लियर हुआ या कोई क्वेश्चन है इसमें? ओके। हमारे पास पोस्ट ऑर्डर हमारे पास सिर्फ रह गया था। उसको अगर हमने इसमें इस कोड में चेंजेस करनी हो। जी सर। सर इस कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं बस क्लास से कुछ चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें जी जी, श्योर श्योर। तो। ओके। सो हाउ मेनी ऑफ यू नाउ अंडरस्टैंड रिकर्जन? आप में से कितने लोगों को रिकर्जन की समझ आ गई है? हैंड रेज कर दें। ठीक है सर, हम जाबे। ओके। ओके। देन ठीक है सर, मुझे लग रहा था कि शायद कुछ बच्चों को ना रिकर्जन की समझ नहीं आई, तो इस वजह से उनको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में ना थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। तो मैं कह रहा था एक दफ़ा दोबारा रिकर्जन करवा दें, अगर ज़्यादा बच्चों को समझ नहीं आई ना, तो हम एक दफ़ा दोबारा करवा के तो फिर हम दोबारा इसको कर देख लें। हाँ हाँ तो श्योर। तो हम लेकिन अब काफ़ी बच्चों के हैंड रेस थे, सबको समझ आ गया, तो फिर मेरे ख्याल से हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली, रिकर्शन है फाउंडेशन। मतलब अगर हमने रिवर्सल करनी हो ग्राफ को या ट्री को, सो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर अब चाह रहे हैं तो हम दोबारा से कोई सेशन कर देंगे। अच्छा। सो अगर हमने इसको पोस्ट ऑर्डर करना हो, यानी कि हमारे पास एक फार्मूला होता है पोस्ट ऑर्डर के लिए, वो है हमारे पास एल फिर आर, यानी कि पहले लेफ्ट फिर राइट चाइल्ड और लास्ट में पेरेंट। तो इसको अगर हमने इम्प्लीमेंट करना हो तो वो किस तरह से करेंगे, अगर हमने इस कोड में से चेंजेस करनी हो? एनी वन ऑफ यू? हम्म। अच्छा। अच्छा सर, इसमें आई थिंक ये होगा कि लेफ्ट और राइट पहले हम ट्रेवर्स करेंगे, फिर बाद में पेंड वाला जो लाइन है ना वो एंड पे आएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही होगा। सो ये हमारे पास पोस्ट ऑर्डर को हो जाएगा। इसको अगर हम मैं थोड़ा सा ड्राई रन कर दूँ, इसको हम जब यहाँ पे 18 लाइन नंबर 18 पे जब हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो ये जो वन है ना वो पास हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, ये तो फॉल्स हो जाएगी। फिर डेट डी एफ एस दोबारा से ये वाला फंक्शन दोबारा से कॉल होगा। ये जो रूट का जो लेफ्ट है ना वो उसके लिए कॉल हो जाएगा यहाँ पे, वो है नल। तो जब ये वाली कंडीशन चेक होगी वो तो फॉल्स हो ट्रू हो जाएगी, यानी कि नल है। तो जो कंट्रोल होगा वो रिटर्न हो जाएगा, यानी कि आप खेलने की पॉप हो जाएगा स्टैक से। सो क्या होगा कि हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट चलेगा लाइन नंबर 15 का। उसमें क्या होगा कि हम ना ये जो टू है वो पास कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास टू उसमें कॉल हो गया। हमारे पास अभी जो रिजल्ट का है एरे है वो एम्प्टी है। तो जब टू के लिए हमने पास कर दिया, यहाँ पे जब आ गया तो कंडीशन चेक हो गई, वो तो फॉल्स फॉल्स थी। फिर क्या होगा कि डेट फर्स्ट सच रूट डॉट लेफ्ट, इसका जो लेफ्ट है वो दोबारा से कॉल कर लो। तो उसका जो लेफ्ट है वो है 3, वो कॉल हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी वो फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पे दोबारा से इसका लेफ्ट चेक कॉल होगा, वो है नल। फिर सिमिलरली यहाँ पे इसी नोड नंबर जो नोड 3 है इसके लिए दोबारा से राइट भी कॉल होगा, लेकिन वो भी रिटर्न कर लेगा, मतलब नल है। सो क्या होगा कि जब 3 का लेफ्ट भी कॉल हो गया और राइट भी कॉल हो गया, फिर यहाँ पे लाइन नंबर 16 जो है जो 3 के लिए था वो ऐड हो जाएगा, मतलब रिजल्ट डिपेंड रूट डॉट वैल्यू जो 3 है वो हमारे पास ऐड हो जाएगी। सो ये तो हमारे पास 3। फिर क्या होगा कि हमारे पास 2 के लिए जो हमने लेफ्ट कॉल किया था, यानी कि 3, अच्छा सर, उसका भी। जी जी।
सर हमारे पास दोनों नल आए, लेफ्ट और राइट। फिर हमने कहा रिजल्ट डॉट अपेंड रूट डॉट वैल्यू। तो हम्म। रूट की वैल्यू हमारे पास 3 है, या मतलब नल, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यूज तो नल नहीं थी, लेफ्ट और राइट की। हाँ एग्जैक्टली। ओके, इसको हम इस तरह करते हैं कि हम ना, एक सेकेंड, अगर मैं इस तरह कर लूँ कि एक रिकर्जन ट्री बना दूँ। एक्चुअली हमारे पास एक दूसरी चीज़ भी होती है, उसको हम बोलते हैं रिकर्जन ट्री। और हमने पहले जब वन कॉल किया था, तो इस तरह से हमारे पास रिकर्जन ट्री बन रही थी। उसके बाद क्या था कि हमने उसका जो लेफ्ट चाइल्ड था वो हमने कॉल कर दिया, वो था नल। ओके। सो जब वो नल था तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल जो था वो रिटर्न कर दिया। फिर उसका जो राइट था वो है हमारे पास टू, वो उसमें कॉल हो गया। ओके। फिर क्या होगा कि टू का जो लेफ्ट है वो क्या कर लेगा कि हमारे पास थ्री उसमें पास हो जाएगा। ओके। अच्छा, फिर थ्री जब हमारे पास आ गया, फिर दोबारा से थ्री का लेफ्ट कॉल होगा, वो है हमारे पास नल, वो दोबारा से रिटर्न कर लेगा, क्योंकि हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है हमारे पास वो ट्रू हो जाएगी इस नल के लिए। तो इसने तो कंट्रोल जो था वो रिटर्न कर लिया। फिर इसका नल राइट जो है वो कॉल हो जाएगा, वो भी नल है। ओके। यहाँ पे दोबारा से रिटर्न कर लेगा। अभी जब हमारे पास थ्री था ना, अब कहने की थ्री का जो लेफ्ट था वो भी कॉल हो गया, राइट भी कॉल हो गया। अभी हमारे पास इसका जो फंक्शन है ना, थ्री के लिए जो कॉल होता, वो लाइन नंबर 16 पे आ जाएगा। वो है हमारे पास थ्री, उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास इस तरह से होता है ना कि जब हम एक नोट उसमें पॉज कर लेते हैं ना, उसके लिए पूरा फंक्शन चल रहा होता है। उसका लेफ्ट भी कॉल होता है, उसका ये वाला राइट भी, उसका जो जो हमारे पास फंक्शन है वो कॉल होता है। सो जब एक बार उसके लिए लेफ्ट के लिए कॉल हो जाए ना, लेट सपोज जब हमने टू कॉल किया था, टू उसमें पास किया था, तो उसका जब लेफ्ट कॉल हो गया ना, तो उसका यहाँ पे जब आप खेलें, जब थ्री यहाँ पे हमारे पास पास हो गया, तो अभी ये पूरा फंक्शन थ्री के लिए भी कॉल होगा अलैदा से। उसके लिए अलैदा से मेमोरी उसमें वो ऑक्यूपाई कर लेगा। सो उसके लिए इसका जो राइट फंक्शन है ना वो अभी तक बाकी है, मतलब उसका जो राइट स्टेटमेंट है और ये वाले स्टेटमेंट है ये अभी तक बाकी है। उसने सिर्फ ये वाला एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो जब हमने ये वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लिया, टू का जब थ्री था, तो उसके लिए भी दोबारा से लेफ्ट भी कॉल होगा, राइट भी कॉल होगा, और ये वाले वैल्यू भी जो स्टेटमेंट है ये भी कॉल होगा। सो ये हमारे पास इस तरह से बैकएंड में हो रहा होता है। हम इसको इस तरह से करते हैं कि हम दोबारा से कल इसको रिकर्जन को रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये है थोड़ा सा मतलब अगर हम इसको दोबारा से रिवाइज कर दें तो इसकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, आई है, आई होप सो। और हमारे पास टाइम भी सलामकुम कम सर। होगा। जी जी सर। सर मैंने ना कल ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ, कल के क्वेश्चन आप मुझे दे दें। जी मैंने जी ना सर। मैंने ना आंसर भाई से कहा था कि मैं ना अपना कोर्स स्टार्ट करना चाहता हूँ आई कोड गुरु के ऊपर। तो वो कह रहे थे कि आप ना अपने डीएसएल वाले जो से चल रही है ना, वहाँ वहाँ से हम्म। जाके वहाँ जाकर आप 3-4 लेक्चर दें, फिर हम आपका हम्म। शुरू करवाएंगे कोर्स। तो आप मुझे बता दें कल की जो टॉपिक वो मैं तैयार करके आऊँगा कल पे। जी जी श्योर सर। सर अब्दुल रहमान, आपने कुछ कहना है इसके बारे में? जी सर, अगर सर कह रहे हैं सर ने खिलाना तो यू आर मोर देन वेलकम। अदरवाइज फ्राइडे को हमारा सेशन जो सा होता है ना पार्टिसिपेंट वो करते हैं प्रेजेंट। अगर आप फ्राइडे को कर लें तो दैट इज वेरी मच बेटर। अरे वो सर मैं टॉपिक शेयर कर दीजिएगा ग्रुप के अंदर ना। ओके ठीक है सर, फिर ठीक है, शुक्रिया सर। ओके, सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले काइंडली, अदरवाइज फिर हम सेशन को एंड करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास अप हो चुका है। थैंक यू एवरीवन। जी सर, शायद साइम अली, अगर आप सेशन को एंड कर दें। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।